इमाम मस्जिद फ़तेहपुरी हैं, मौजूद हैं। इमाम साहब, आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जी शुक्रिया। आपने सुना होगा कि कल जिस तरह से एडीजी उत्तर प्रदेश ने ऐलान किया और साफ कह दिया है कि यूपी में ईद उल अज़हा जो कि 1 अगस्त को मनाई जानी है, उसके लिए नए रूल्स, नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं। कुल मिलाकर के लोगों को कह दिया है जैसे ईद मनाई थी घरों में ऐसे ही मनाएंगे। आपका रिएक्शन? देखिए, स्ट्रांगली मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की आड़ में अपनी पुरानी नफ़रत को सामने लाया जा रहा है। ये ऐसा लगता है मुझे कि मुसलमानों से कोई ज़्यादा ही बैर है और मुसलमानों की ईद उल अज़हा और क़ुरबानी को रोकने के लिए कोरोना का बहाना लिया जा रहा है। बहरहाल हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि यूपी के अंदर लाक़ानूनियत है, जंगल राज है, किसी की जान, किसी का माल कोई महफूज नहीं है। ख़ास तौर से अक़लियतों की हालत तो बहुत ख़राब है और योगी ने जो कानून अपने यहाँ लागू कर रखा है वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर तो अदालत का भी हुक्म नहीं चलता, ऐसा लगता है कि मरकज़ी हुकूमत का भी उन पर कोई हुक्म नहीं चलता। बहरहाल हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम यह मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह पर जमात से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए और क़ुरबानी के लिए जैसा कि तरीक़ा चला आ रहा है उसी तरीक़े पर क़ुरबानी करने के लिए मुसलमानों को छूट मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने घरों में क़ुरबानी करें। और इस तरह की बात करना कि किसी की खाला की हुकूमत नहीं है, किसी के खाला का घर नहीं है और ये बीजेपी की हुकूमत है, ये फ़िरक़ा परस्तों की जो बातें हैं ये इश्तिआल दिलाने वाली हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने वाली हैं। लिहाजा हम इन तमाम चीज़ों की बहुत ही सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। यूपी के ही मिनिस्टर हैं जो कि माइनॉरिटीज़ देखते हैं, चार्ज संभाल रखा है, मोहसिन रज़ा, वो भी कहते हैं और आपने बयान भी मुझे लगता है कि यकीनी तौर पे सुना होगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि क़ुरबानी इस तरह से की जाए। अब क्या सुन्नत इब्राहिमी के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये नेता लोग, ये मंत्री लोग बताएंगे कि क़ुरबानी सुन्नत इब्राहिमी जिसको ज़िंदा रखनी है उसको किया जाए या नहीं किया जाना चाहिए? और वो भी बयान मोहसिन रज़ा देते हैं। ये सियासी लोग हैं, सियासी लोगों ने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने इल्म हासिल किया हो, मजहबी तालीम उनको मिली हो, ऐसा नहीं है। यह जो भी सियासत इनकी बोलती है दूसरों को खुश करने के लिए और अपने आप को मुतमईन करने के लिए और कोई पद, ऊंचा पद हासिल करने के लिए ये लोग ऐसा बयान देते हैं। लेकिन शरीयत क्या कहती है वो मोहसिन रज़ा नहीं बता सकते। शरीयत का हुक्म अलग है जो किताब व सुन्नत की रोशनी में है। सुन्नत इब्राहिमी जो एक कदीम ज़माने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, इसको उसी तरीक़े पर अंजाम देना ज़रूरी है जो शरीयत में है। किसी वज़ीर के या किसी नेता के कहने से कोई शरीयत का कानून नहीं बनता। तो डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब, फिर क्या किया जाना चाहिए? अब मुसलमान तो पशुपेक्ष में आ गया है। जिन्होंने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी थी ईद उल फित्र की, वो अब ईद उल अज़हा के लिए अब कन्फ्यूज़न में आ गए हैं। और जैसे इम्कानात उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे थे बिल्कुल ठीक उसी पर ही उतरी है योगी की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। योगी की हुकूमत आज से नहीं है, 3 साल से है। इन्होंने 100 से ज़्यादा तो मुसलमानों को एनकाउंटर में मार दिया और CAA के प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा जुल्म किया और बराबर योगी की सरकार मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। हमें तो ये पहले भी नज़र आ रहा था कि यही होगा जो सामने आई है बात। लेकिन बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान सब्र व ज़ब्त के साथ काम लें, किसी के इश्तिआल में ना आए। अगर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है कोरोना का बहाना लेकर और कोरोना बीमारी बहुत फैल रही है तो इसको उज़्र समझते हुए घरों में ईद वाले दिन लोग 4 रकात नमाज चाश्त की पढ़ें और दुआ करें। चूँकि घरों में ईद की नमाज जमात से नहीं हो सकती तो जैसे लॉकडाउन में ईद की नमाज़ पढ़ी थी
اسی طرح پر بقرعید کی نماز گھروں میں اگر پڑھنی ہے تو 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وقت بدلے گا اور مسلمانوں کو عبادت کرنے کا موقع ملے گا۔ فی الحال جو وقت ہے اس کو صبر شکر کے ساتھ گزار لینا چاہیے۔ ہمارے لیے عدالت کا دروازہ کھلا ہے۔ جو عدالت کے ماہرین ہیں، جو قانون کے ماہرین ہیں، انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں عدالت کا سہارا لیں۔